नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्लेवोक जेड हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट के बारे में, जो कि 200 mg में आती है। और बात करें इसके ब्रांड की, तो इसका जो ब्रांड है वो है यूरिस्पास। देखो गाइस, आपको चीज बता दूं कि हर कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं, बट मार्केट में क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां रन होती है ना। और हर एक इंसान चाहता है, हर एक कंपनी वाला चाहता है कि हमारे ब्रांड्स नेम चले, है ना। तो अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग ब्रांड नेम प्रिस्क्राइब करते हैं, बट जो यूरिस्पास ब्रांड है ज्यादातर हर रिटेल स्टोर में अवेलेबल हो जाता है ना। बात करते हैं भाई कि कितनी एमजी में आता है, तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्लेवोक्सेट हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है 200 एमजी में आपको अवेलेबल हो जाती है ना। मतलब 200 एमजी में इसकी स्ट्रेंथ होती है फ्लेवोक्सेट की। और बात करते हैं भाई कि आखिर इसका यूज इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। तो देखो, पेशाब से जुड़ी प्रॉब्लम, है ना, पेशाब रिलेटेड प्रॉब्लम, या मैं कहूँ पेशाब की थैली से जुड़ी प्रॉब्लम, है ना। यानी कि देखो, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है, या मैं कहूँ यूरिनरी ब्लेडर, यानी कि जो हमारा यूरिनरी ब्लेडर होता है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या स्लाइवरी ग्लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है ना, स्लाइवरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके ट्रीटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखो होता क्या है, बार बार पेशाब का लगना। कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको अगर यूरिनरी ब्लेडर में कोई इन्फेक्शन आ गया है ना, तो यूटीआई में कोई इन्फेक्शन आ गया, तो होता क्या है, बार बार पेशाब लगती है। या ड्यूरिंग द यूरिनेशन पेन, यानी कि यूरिन करते समय पेन महसूस होता है पेशेंट को। इंक्रीज दी यूरिन आउटपुट, यानी कि जो यूरिन आउटपुट जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, यानी कि बार बार इंसान पेशाब को जाता है जो पेशेंट होते हैं। इसमें एक और चीज होती है कि जो पेशेंट अगर रात में सो गया है ना, तो रात में अपने कपड़ों में पेशाब कर देगा। तो ऐसी भी कुछ कंडीशन देखने को मिलती है, तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फ्लेवोक्सेट टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी यूरिस्पास टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। देखो, पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटाइटिस यानी कि स्वेलिंग ऑफ द पेनक्रियास, यानी कि पेनक्रियास में स्वेलिंग टाइप से जाती है, सूजन टाइप से जाती है, मतलब उसे हम बोलते हैं पेनक्रियाटाइटिस, है ना। यानी कि पेनक्रियास में स्वेलिंग जैसी बन रही है पेशेंट को, वहां पर सूजन टाइप से हो जा रही है। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए फ्लेवोक्सेट टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है। देखो, यूरिथ्राइटिस यानी कि पेशाब की थैली में स्वेलिंग। अब यूरिथ्राइटिस में होता क्या है, जो पेशाब की थैली होती है उसमें सूजन टाइप से जाती है पेशेंट को, है ना। तो उस सूजन को, पेशाब की थैली में सूजन आई है, उस सूजन को ट्रीट करने के लिए भी फ्लेवोक्सेट टेबलेट प्रिस्क्राइब की। देखो, एक होता है यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें बेसिकली हम नॉरफ्लोक्सासिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। और उसके अलावा नॉरफ्लोक्सासिन के अलावा एक और आती है नाइट्रोफुरेंटाइन, है ना। तो ये टेबलेट प्रिस्क्राइब की जाती है, मतलब यूटीआई इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए, है ना। लेकिन अगर पेशाब से जुड़ी प्रॉब्लम है ना, या मैं कहूँ यूरिनरी ब्लेडर से जुड़ी प्रॉब्लम है ना, तो उसमें फ्लेवोक्सेट टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है, राइट। तो इसमें जैसे यूटीआई इन्फेक्शन भी हो गया है, पेशाब की थैली में प्रॉब्लम आ रही है, तो फ्लेवोक्सेट टेबलेट को प्रिस्क्राइब करा जाता है ना। अगर अधिकांश ऐसा होता है कि जब यूटीआई की प्रॉब्लम होती है तो उसमें नॉरफ्लोक्सासिन एंड नाइट्रोफुरेंटाइन को प्रिस्क्राइब किया जाता है ना। लेकिन पेशाब से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फ्लेवोक्सेट टेबलेट ज्यादा उसको ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। बात करते हैं जो फ्लेवोक्सेट है वो आखिर वर्क कैसे करती है। सो ये प्रकार की एंटी स्पास्मोडिक क्लास की ड्रग है ना। इट वर्क बाय रिलैक्सिंग द मसल्स ऑफ द यूरिनरी ब्लेडर, है ना। एंड जो अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन है उसको ट्रीट करने का काम करती है, जिस वजह से जो ड्यूरिंग दी यूरिनेशन जो पेन होता है पेशेंट को, है ना, उसे ट्रीटमेंट करने, उसको ट्रीट करने का काम करती है ना। तो ऐसे कुछ बॉडी में काम करती है फ्लोक्सेट। और बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं, कि हर एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं गाइस, है ना। तो इसके भी साइड इफेक्ट है। वोमिटिंग, यानी कि उल्टिया टाइप से लगेगी पेशेंट को, आंखों में जलन टाइप से महसूस होगी पेशेंट को, पेट में अपसेट टाइप सा लगेगा पेशेंट को, धुंधलापन टाइप से दिखेगा आंखों में, है ना। इसके साथ ही सूखापन रहेगा गले में। तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इस टेबलेट के। कि आखिर डोज, मतलब देखो, पेशेंट के अलग अलग पेशेंट को अलग अलग प्रकार से डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है ना। तो वो पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेकिन फिर भी इसका जो डोज होगा वो होगा बीडी, यानी कि दिन में 2 बार इसे हम देते हैं खाना खाने के बाद, आफ्टर मील। तो फ्लेवोक्सेट का ये डोज है। देखो, खुद से मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही मेडिसिन को लेना है ना। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की मेडिसिन नहीं लेनी। बात करते हैं इसे कॉन्ट्राइंडिकेशन की, आखिर कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके होंगे। देखो, आंतों में प्रॉब्लम, अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनको आंतों में प्रॉब्लम है ना, तो उस कंडीशन में भाई इस मेडिसिन को नहीं देनी है। मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं देना, है ना। जैसे पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उसमें आंत संबंधित कोई प्रॉब्लम है, उसमें इस मेडिसिन को नहीं देनी है। कि कोई ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको पेट संबंधित प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को नहीं देना। पेशेंट होते हैं जिनको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है ना, इस कंडीशन में भी इस फ्लेवोक्सेट टेबलेट को नहीं देना। मतलब कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब इन ऐसे ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है पेशेंट में, इस मेडिसिन को नहीं देना। सो ऑल अबाउट हमने फ्लेवोक्सेट टेबलेट के बारे में बात किया, है ना। आखिर कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है पेशेंट में, सो इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है।
कैसे वर्क करती है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ऑल ओवर हमने हर चीज के बारे में बात किया। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को क्लिक करना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं गाइस इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।